यस। तो केंद्रीय विद्यालय एनएमयू जलगांव की ओर से मैं श्री वासुदेव वाडे सर का शब्दों से ही तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस गेस्ट लेक्चर में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केंद्रीय विद्यालय एनएमयू जलगांव क्लास 5th के इस ऑनलाइन लेक्चर थैंक में। यू। यस, तो अगर ये कोरोना पैंडेमिक वगैरह नहीं होता तो सर को हम बाय प्रोसीजर स्कूल में वगैरह बुलाते और जो हमारा हमेशा की तरह प्रोग्राम होता है उस प्रकार से हम लोग करते। लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से सब ऑनलाइन काम चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज ये जो सब्जेक्ट है इसमें अ स्नेक चार्मर स्टोरी सपेरों की जो कहानी है वो लेसन चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल गेस्ट लेक्चर आयोजित किया हुआ है। वाडे सर के बारे में आपको मैंने व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप में भी लिख कर भेजा था। तो सर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन साइड बाय साइड वो सांप को पकड़ना और उनको जंगल में छोड़ देना, उसी प्रकार बाकी जो एनिमल्स है बाकी जो बर्ड्स है जो कि कुछ किसी प्रॉब्लम में है तो उनको रेस्क्यू करना मतलब बचाना। उनको कुछ जख्म वगैरह हुई होगी तो उस पे कुछ औषध वगैरह लगाना और उनको ठीक करके फिर से एनवायरमेंट में ये खुले आसमान में छोड़ देना, जंगल में छोड़ देना, ये सर का काम है। और सर के बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट में होते ही रहते हैं। तो सर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ज्यादा टाइम चला जाएगा और हमारा जो मेन लेक्चर है वो बाजू में रह जाएगा। तो मैं आपका अभी ज्यादा समय ना लेते हुए रिस्पेक्टेड श्री वासुदेव वाडे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप अपने लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, तुम्हाला हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी चांगलं समजत असेल, व्यवस्थित समजत असेल असे मी अपेक्षा करतो. कारण जसे विद्यार्थी असतात तसं मला एक्सप्लेनेशन द्यावं लागतं, करावं लागतं. तर मित्रांनो, आपला जो जळगाव जिल्हा आहे तर आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये आता सापाचा जर विषय आहे तर आपला जो जळगाव जिल्हा आहे तर आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 30 प्रकारचे साप आढळतात. आणि पूर्ण जगाचा जर विचार केला तर जगामध्ये 2700 या सापाच्या जाती आहे. आणि आपला भारत देशाचा जर विचार केला तर भारत देशामध्ये जवळजवळ 282 प्रकारचे साप आढळतात. त्या 280-82 पैकी फक्त 20% साप हे विषारी असतात. म्हणजे 282 चा जर विचार केला तर जास्तीत जास्त 50 साप हे विषारी असतात, अतिविषारी असतात, की जे साप चावल्यानंतर कुठलाही माणूस किंवा कुठलाही पशु पक्षी हा मरतो. उर्वरित 80% साप हे संपूर्णतः बिनविषारी असतात किंवा निमविषारी असतात. आता आपला जळगाव जिल्ह्याचा जर विषय चालू आहे तर जळगाव जिल्ह्यामध्ये जे 20 ते 25 प्रकारचे जे साप आहेत तर त्याच्यापैकी फक्त 4 साप हे अतिविषारी आहेत. तर त्याच्यामध्ये एक एक्सक्यूज मी सर, सर आप प्लीज हिंदी में बोले क्यों मैं समझ नहीं पा रही हूँ. में लगभग 28 से 30 प्रकार के जो सांप है वो जहरीले पाए जाते हैं. टोटल सांप 28 से 30 है, मगर उसमें से 28 में से सिर्फ 4 सांप है बहुत ज्यादा जहरीले है. तो 4 में से जो पहला सांप है जो बहुत ज्यादा हाईली वेनमस है उसको बोलते हैं कोबरा, या उसको हिंदी मराठी में बोलते हैं नाग. दूसरा सांप जो है उसको बोलते हैं घोनस या रसेल्स वाइपर. तीसरा सांप जो है कि जो हाईली वेनमस है उसको बोलते हैं कॉमन क्रेट, या मराठी में उसको बोलते हैं मण्यार. और चौथा सांप जो है कि जो बहुत ज्यादा हाईली वेनमस है उसको बोलते हैं फुरसे फुरसे या सॉस्केल्ड वाइपर. ये सांप हमारे जलगांव जिले में अक्सर हाईली वेनमस है कि जिनके काटने से कोई भी आदमी या कोई भी जानवर मर सकता है. 2 सांप और भी जहरीले हैं जिसको कोरल स्नेक बोलते हैं, मगर वो हमारे जलगांव जिले में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हम उसको मतलब कैलकुलेट करते नहीं. तो 4 सांप ये जो है ये अगर छोड़ दिया जाए या आपको अगर उसकी आइडेंटिटी दिया जाए तो बाकी के जो रिमेनिंग जो सांप है जो 20-25 सांप जो पाए जाते हैं ये ऑलमोस्ट नॉन वेनमस है, या तो बिना जहर के है या उनके काटने से कोई भी आदमी मरता नहीं है. तो ये हमारे जलगांव जिले के सांपों की पूरा हिस्ट्री है कि उसमें से सिर्फ 4 सांप है जहरीले है, बाकी के सांप बिना जहर के.
अभी जहरीला का मतलब क्या होता है? अभी सांप में जो 3 वैरायटी है कि जहरीले सांप, या उसको बोलते हैं वेनमस स्नेक। दूसरा सांप होता है नॉन वेनमस या बिना जहर के सांप। और बीच में का एक जो है ये सेमी वेनमस, या जिसको बोलते हैं कि निम्न विषारी। तो हाईली वेनमस का मतलब होता है कि उसके जो 2 जहरीले दांत होते हैं, उसमें उसके दांत के ऊपर जहर की थैली होती है। जब जहरीला सांप किसी इंसान को या किसी एनिमल को काटता है, तो उसके जो दांत है, कि दांत के ऊपर जो जहर की थैली है वो प्रेस होती है, और वो जहर दांतों के द्वारा इंजेक्ट होके बॉडी में जाता है। और आधे घंटे में अगर उसका कोई इलाज नहीं हुआ, तो आदमी की या किसी जानवर की सडन डेथ होती है। इसलिए उसको बोलते हैं वेनमस स्नेक। दूसरी जो सांपों की मतलब जहर के बारे में जो वैरायटी है, उसको बोलते हैं सेमी वेनमस। सेमी वेनमस या निम्न विषारी सर्प। ये सांप ऐसे होते हैं कि इनमें जहर होता है, मगर बहुत माइल्डली होता है, बहुत कम होता है। अगर इनके काटने से किसी भी आदमी की मौत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो जहर है जहरी है, मगर वो इतना माइल्ड है, इतना कम है कि उसके काटने से आदमी का जो बॉडी है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो आदमी को सिर्फ साइड इफेक्ट होता है, मगर आदमी मरता नहीं है। और तीसरी जो 80% जो वैरायटी सांपों की, तो वो है नॉन वेनमस, या उसको बिना जहर का सांप बोलते हैं, या बिन विषारी सर्प ऐसा बोलते हैं। ये सांपों की संख्या ज्यादा है। ये सांप ऐसे होते हैं कि अगर ये किसी भी आदमी को काटते हैं, तो आदमी मरता नहीं है, क्योंकि उसके दांतों में जहर ही नहीं होता है। वो भले काटे, मगर आदमी मरता नहीं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता है। मगर कुछ बिना जहर के सांप ऐसे है कि वो किसी पक्षी या किसी जानवर को अगर काटता है, तो वो मर सकता है, क्योंकि उसमें जो सलाइवा होते हैं, उसका जो लार होती है, वो इतनी घातक होती है कि वो सामने वाला जो पशु पक्षी है वो मर सकता है। मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मर सकता है, क्योंकि वो जो एनिमल है वो उसको अचीव नहीं कर पाता। इसलिए बिन विषारी सर्प या बिना जहर का जो सांप है, उससे कोई आदमी मरेगा नहीं। तो ये हो गए जहर के सांप, बिना जहर के सांप, और सेमी वेनम मतलब माइल्डली वेनम। तो ये हमारे हो गए कि 28-30 प्रकार के सांप, उसमें 4 सांप जहरीले हैं। और सांपों की मतलब जहर के बारे में जो वैरायटी बोली मैंने, तो 3 वैरायटी बोली। अभी हमारे जलगांव जिले में धामन नाम का जो सांप है, ये बिना जहर का है। मतलब कौन कौन से सांप बिना जहर के पाए जाते हैं, ये आपको बोलता हूँ मैं। धामन एक होती है, एक अजगर होता है, एक कुकरी नाम का एक सांप होता है, एक दिवड़ नाम का सांप होता है, कि जो हमारे जलगांव जिले में अक्सर पाए जाते हैं, कि जो बिना जहर के सांप होते हैं। ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कुछ बाद में पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये सांप, ये मतलब ये प्रायोरिटी होगा कि सांपों के बारे में, मतलब जो प्राइमरी है। अभी दूसरा कि सांप हमारे यहाँ आते क्यों है, सांप हमारे यहाँ आते क्यों है। सांप तो अक्सर 99% आदमी उससे डरते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसको दिखता है तो डर के मारे भाग जाते हैं। मगर बहुत कम केस ऐसी होती है कि अगर उसको भागने का कोई चांस नहीं होगा, तो वो अपना हम पे अटैक करता है। और अटैक करने के बावजूद भी अगर बिना जहर का सांप रहा, तो आदमी को कुछ नहीं होगा। मगर वो आते क्यों है? क्योंकि अक्सर हमारे बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि वहाँ कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है, जो जिसको बोलते हैं कि पत्थर वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं घर के पास में। तो आसान सी बात है कि अगर कूड़ा कचरा रहा, तो वहाँ मेंढक ज़्यादा आएंगे, वहाँ चूहे ज़्यादा आएंगे, या उनको छुपने के लिए जगह मिली तो उनको खाने के लिए सांप आएंगे। ये मतलब पूरा चेन है, हिस्ट्री है। इसलिए हमारे घर के पास में अगर साफ सुथरी जगह रही, तो चूहे मेंढक नहीं आएंगे, और चूहे मेंढक नहीं आए तो एक्सीडेंटली सांप नहीं आएंगे, और सांप नहीं आएंगे तो हम मतलब स्वस्थ रहेंगे, हमको डर की जरूरत नहीं। इसलिए हम कभी भी किसी को सलाह देते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सांप हमारे घर के पास में आते क्यों है, क्योंकि उनके घर के पास में बहुत सारी अड़चन रहती है, या बहुत सारे लोगों की खिड़कियाँ जो होती है, उसको पेड़ पौधे या वेली जो होते हैं, ये सट के रहते हैं, इसलिए उनको एंट्री करने के लिए जगह मिल जाती है। इसलिए अपना घर साफ सुथरा रखो। हमारे घर के पास में जो गटार वगैरह थी, तो गटार में बहुत सारे जो ड्रेनेज लाइन रहती, तो ड्रेनेज लाइन बहुत सारे लोगों की पाइप खुली रहती है। तो वहाँ अगर पाइपलाइन अगर खुली रही, तो एक्सीडेंटली उसमें से मेंढक आएंगे, चूहे आएंगे, और उनको खाने के लिए अपने ड्रेनेज लाइन में सांप आएंगे, और अपने हमारे बाथरूम में या टॉयलेट के तरफ वो एंट्री कर लेते। तो ये बहुत सारी माइनर बातें हैं, अगर हमने ये ध्यान में रखी, तो हमारे यहाँ सांप आएंगे नहीं।
दूसरा कि बहुत बार क्या होता है कि हम इतने प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर सांप आ जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में सांप क्यों आएंगे, क्योंकि जैसे हमारा पेट है, हमको हमारा पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ सामान लाना पड़ता है, तब हमारा पेट भर के हम अपना गुजारा कर लेते हैं। वैसे ही सांप के बारे में भी है कि सांप भी एक एक जीव है, हमारे जैसा जीव है, क्योंकि निसर्ग ने उसको भी जो जन्म दिया है कि निसर्ग में बहुत सारे अपायकारक घटक होते हैं, जैसे चूहा। सांपों का प्रमुख खाद्य क्या है? चूहा। और कोई बता सकता है कि चूहे का हमको फायदा क्या है? कोई बता सकेगा? कोई भी वही बोलेगा कि चूहे हमारे लिए घातक ही है, चूहे हमको हमारा मतलब बहुत सारा खेती का नुकसान करते हैं, हमारे जो किसान है, किसानों को जो बहुत सारा अनाज है उसका नुकसान करते हैं। इसलिए निसर्ग ने वो चेन मेंटेन करने के लिए, या सांप चूहों को अगर रहेगा तो चूहों की संख्या मर्यादित रहती है। तो इसलिए निसर्ग ने सांप को ये स्वच्छता रक्षक या कुछ बातें मेंटेन करने के लिए निसर्ग ने उसको पैदा किए। तो इसलिए निसर्ग ने ऐसा चेन मेंटेन करने के लिए सांपों की उत्पत्ति की है। तो इसलिए उनको भी पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं तो उसको जाना पड़ता है। और हमारे घर में अगर चूहे रहेंगे तो एक्सीडेंटली सांप भी आएंगे। इसलिए अपने घर के कोई भी ऐसा पार्ट खुला ना छोड़े कि वहां से चूहे मेंढक एंट्री हो और सांप एंट्री हो। आगे समझ में? तो इसलिए अगर ऐसे इतना होने के बावजूद भी अगर हमारे घर सांप आया, हमारे घर सांप आने के बावजूद भी वो हम पे अटैक बिना वजह नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे घर हमको काटने नहीं आएगा, वो हमारे घर रहने नहीं आया, वो हमारे घर चूहे या मेंढक खाने के लिए आया। या बहुत बार क्या होता है कि जो बारिश के दिन होते हैं, बारिश के दिनों में जो सांपों के जो नेचुरल फोर्सेस है, या जो बिल में तो छुपते नहीं है, मगर अगर वहाँ कूड़े कचरे में अगर सांप है और वहाँ बारिश का पानी अगर जाता है तो उनके जो बिल है वो बिल भर जाते हैं पानी से, और फिर वो मजबूरन वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसे में अगर पास में हमारा घर है और हमारे घर में एंट्री करने के लिए अगर उनको जगह मिली तो सिर्फ मजबूरन सांप हमारे घर आते हैं। ऐसे में भी वो आके अपने को काटेंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। इसलिए अगर किसी के घर में सांप घुस भी जाता है तो आपके पास में सर्पो मित्र के हेल्पलाइन नंबर देंगे हम, मेरा भी नंबर दूंगा और सर्पो मित्र के नंबर दूंगा। अगर आपके घर में सांप घुस भी जाता है तो आप कुछ ना करें, सिर्फ सर्पो मित्र को कांटेक्ट करें, सर्पो मित्र आके 10-15 मिनट में तो सांप जैसा भी हो पकड़ के ले जाके उसको जंगल में छोड़ देते। ये हो गई प्रिकॉशन की हम क्या प्रिकॉशन ले। उसके बावजूद भी बहुत बार क्या होता है कि घर के अंदर या बिछुना हो या कुछ हमारे घर लकड़ियाँ वगैरह हो, या हमारे आउट हाउसेस स्टोर हाउसेस में अगर गलती से सांप अगर घुस गया था मजबूरन, और हम कुछ चीज अगर वहां ले जाते हैं तो हमको ये मालूम नहीं होता है कि हम जिस चीज को उठाने जा रहे हैं उसके अंदर सांप छुप के बैठा है, हमको मालूम नहीं। और वो सांप को भी मालूम नहीं है कि कोई चीज उठाने आया है। उसको क्या लगता है कि कोई चीज उठाने आया तो उसको लगता है कि ये मेरे को मारने है, तो डर के मारे वो हम पे अटैक कर सकता है। सांप को भी मालूम नहीं है मगर उसको क्या डर के मारे हम पे अटैक कर सकता है। ऐसे में 90, जैसे मैंने आपको बोला कि 80% तो सांप बिना जहर के, तो आपको कुछ होगा ही नहीं। ऐसा दुर्भाग्यवश सांप ने काटने के बावजूद आपको कुछ होगा नहीं, मगर बचे हुए जो 4 विषारी सर्प है, अगर ऐसे सांपों ने हम पे अटैक किया, सामने वाले आदमी को मालूम नहीं रहता कि मेरे को काटने वाला सांप जहर का है, मगर ऐसा अगर दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत पास में के जो नजदीकी सिविल हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है कि जहाँ सर्पदंश के इलाज होते हैं, तो नंबर वो हेल्पलाइन के नंबर के साथ में मैं कुछ हॉस्पिटल के एड्रेस भी आपको दूंगा। तो तुरंत जो सर्पदंश का जो पेशेंट है उसको तुरंत आप हॉस्पिटल में ले जाइए। हॉस्पिटल में सर्पदंश के बारे में जो वैक्सीन है उपलब्ध है, उसको एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं, प्रति सर्पविष, वो उपलब्ध है। वहाँ अगर आप पेशेंट को आधे घंटे के अंदर ले जाते हो तो कितना भी बड़ा हो सांप, कितना भी जहरीला हो, वहाँ इलाज उपलब्ध है। और विद इन हाफ आवर के अंदर आप अगर वो ले जाते तो 100% सर्पदंश के पेशेंट ये बचते हैं। मगर उसके पहले अगर आपके पास में कोई सर्प मित्र का नंबर हो तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्प मित्र उसके पहले आपको आपके घर पहुंच के या आपके पेशेंट को मिलके सांप का जो दांत होते हैं उसके निशान देखकर आपको बोल सकता है कि इस पेशेंट को काटने वाला सांप ये जहरीला है या बिना जहरीला है। अगर बिना जहरीला सांप रहा तो
आप घर पे ही उसको डेटॉल या सेवलॉन से क्लीन करके उस आदमी की मतलब उसका डर निकाल के उसको बोल सकते हो कि आपको काटने वाला सांप ये नॉन वेनमस है या बिना जहर का है। अगर दो दांत पाए जाते हैं जहरीले सांप को, दो दांत होते हैं जहरीले, अगर वो सर्प मित्र बोल सकता है आपको कि इनको काटने वाला सांप ये जहरीला है, तो आप उनको तुरंत सिविल हॉस्पिटल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कि जहाँ सर्पदंश का इलाज होता है तो वहाँ तुरंत पहुंच सकते हैं। कि क्योंकि आधा घंटा जो पहले है तो आधा घंटा एक गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि आधे घंटे के अंदर क्या होता है कि जो वेनम है, जो जहर है, वो आपके हार्ट में पहुंचने तुरंत 10 मिनट में पहुंच जाता है। और हार्ट में पहुंचने के बाद में वो तुरंत किडनी की तरफ जाता है। तो आपकी जो बॉडी सेल्स है ये धीरे धीरे इंटरनली डैमेज होने लगती है। इसलिए तुरंत आधे घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो तो 100% पेशेंट की जान बच जाती है। इसके अलावा कोई भी मतलब दूसरा जो जादू टोना बोलते हैं या टोटका बोलते हैं ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको सिविल हॉस्पिटल में ही उसका इलाज उपलब्ध है। तो ये हमारी बातें हुई कि सांप को आइडेंटिटी दिया मैंने आपको, उसका क्या प्रिकॉशन लेना, उसके बारे में अगर दुर्भाग्य से अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसको क्या इलाज करेंगे हम, ये भी आपको बता मैंने। और सबसे बेटर है कि सर्पमित्र के अगर आपके पास में हेल्पलाइन नंबर रहा तो बहुत सारे इसके जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो सकते हैं। अभी इसके बारे में अगर आपको और जानकारी हो तो मैं पर्सनली आपको नंबर दूंगा, तो उसके बारे में भी आप हमको पूछ सकते हैं। अभी सांपों के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं होती है, जिसको हम अंधविश्वास बोलते हैं, अंधश्रद्धा बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सांप ये इच्छाधारी होते हैं। कोई भी सांप इच्छाधारी नहीं होता है। सभी सांप ये दूसरे जीव जंतु की तरह होते हैं। जैसे हमारी जान है वैसे उनकी भी जान है, या उसमें इसलिए उसको ऐसा अंधश्रद्धा वाली कोई बात नहीं है। कोई इच्छाधारी नाग नहीं होता है। ये सिर्फ हम लोगों ने उनको दिए हुए नाम है। जैसे बहुत सारे लोग लोकल नाम देते थे, जैसे कुछ सांपों को एला सांप बोलते थे, कोई एला सांप नहीं होता है, कोई डोम्या नागनी होता है, कोई इच्छाधारी नागिनी होती है। ये सिर्फ हमने नाम दिए गए। सभी सांपों के मराठी, हिंदी और अंग्रेजी शास्त्रीय शुद्ध नेम है। तो इस नाम से आप उनको जान सकते हैं और उसके बाद आप मेरे को सवाल पूछ सकते हैं। है कोई किसके मन में सवाल? जब तक सवाल नहीं आता मैं आपको सांप के बारे में और भी जानकारी दूंगा। कोई भी सांप दूध पीता नहीं है। हाँ, ओके ओके ओके, चैट बॉक्स में यस लिखो जिसको भी सवाल पूछना है, मैं नाम लूंगा फिर आप पूछना। आप अपने क्वेश्चन तैयार रखो, आप क्वेश्चन तैयार रखो, उसके इन बिटवीन दिस में आपको सांपों के बारे में और एडिशनल जानकारी देता हूँ। यस, अर्णव रोकड़े। कोई भी सांप दूध पीता नहीं है। हाँ सर, बिन जहरीला और जहरीला सांप में कैसे अंतर पहचान सकते हैं? हाँ, देखिए जो जहरीले सांप जो होते हैं ध्यान रखिए कि जो जहरीले सांप होते हैं इनको दो दो दांत होते हैं। जहरीले दांत दो होते हैं। और वो जो दांत है उसमें जहर की थैली ऊपर से अटैच होती है। जब जहरीला सांप काटता है तो हमारे बॉडी पे दो डॉट्स होते हैं दो डॉट। और 10 मिनट के अंदर क्या होता है कि जहरीला सांप काटने के बाद में जो दो स्पॉट हमारे बॉडी पे नोट होते हैं तो वहाँ स्वेलिंग होता है, सूजन आती है। और वो जो सूजन आती है वहाँ से ऐसा लिक्विड आता है, पीला लिक्विड आता है, लाल खून भी आता है। और लाल खून के साथ में येलोइश लिक्विड भी आता है। ये जहरीले सांपों की सिम्टम्स है। और वो जगह बहुत मतलब ऐसा 10 मिनट के बाद में वहाँ स्वेलिंग होने के बाद में वो जगह धीरे धीरे ऐसी अनकॉन्शियस होने लगती है। जो आदमी है जिसको सांप ने काटा है, जो आदमी को सांप ने काटा है उसके मतलब जो आंख है धीरे धीरे बंद होने लगती है। उसका जो बोलचाल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है। ये सांपों मतलब जहरीले सांपों की निशानी है। और दूसरा जो बिना जहर का आपने बोला, तो बिना जहर के जो सांप होते हैं इनको बहुत सारे छोटे छोटे दांत होते हैं। इनको सिर्फ दो दांत नहीं होते, इनको छोटे छोटे असंख्य दांत होते हैं। मतलब 30-40 दांत भी हो सकते हैं। और ये काटने के बाद में वहां से सिर्फ खरोच आ सकती है, वहाँ स्वेलिंग होता नहीं है। वहाँ खून आता है मगर वहाँ स्वेलिंग होता नहीं है, ज़्यादा सूजन नहीं आती। और उसमें से जैसे मैंने बोला कि उसमें से कोई भी ऐसा येलोइश लिक्विड बाहर नहीं आता है, उसमें से थोड़ा सा खून आता है। और आदमी की जो आदमी की जो आंखें होती है ये बंद नहीं होती है। और आदमी सिर्फ चिल्लाता है, डर के मारे चिल्लाता है। मगर जो बाकी के जो सिम्टम्स है
वो होते नहीं है। जैसे आदमी मतलब ऐसा अनकॉशियस होता नहीं है। बाकी के जो पैरामीटर्स या सिम्टम्स मैंने बोले कि जहरीले सांप काटने के बाद में दिखते हैं, ये दिखते नहीं। आदमी जो चिल्लाता है बिना जहर के सांप काटने के बाद में, ये सिर्फ डर के मारे, कि उसको मालूम नहीं रहता कि सांप ने कौन से सांप ने अपने को काटा है, तो वो डर जाता है। और डर के बारे में वो मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। और उसके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई होगा जिसको मालूम पड़ जाता है कि इसको सांप ने काटा है, तो वो आदमी को भी अगर उसको अवेयरनेस नहीं रहा, उस पर अगर सांप के बारे में पूरी जानकारी नहीं रही, तो वो आदमी सामने वाले आदमी को डर ज्यादा लगा देता है, और डर के मारे वो आदमी रोता है। ये सर जहर का और बिना जहर के सांप का concept है। हाँ सर आपने अभी तक हाँ बोलो। लिप्सा प्रीतम, वन बाय वन। लिप्सा प्रीतम। सर सांप सांस लेता है क्या? अगर सांस लेता है तो कौन सांप कैसे लेता है सांस? क्या चीज रिपीट करो। अगर रिपीट। सांप सांस लेता है तो हाँ हाँ, कैसे लेता है वो? सांप को नाक होता है। सांप का जो मुंह है, तो मुंह के ऊपर ऐसे दो नेसल होते हैं, उसको नाक होते हैं। हमारे जैसे उसको भी दो नेसल है, दो नाक है। वो जो नाक है, उसमें से वो बिल्कुल नेचुरली सांस लेता है। हम जैसे सांस लेते हैं, वैसा वो सांस लेता है। ओके सर। यस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अक्षरा पाटिल। अक्षरा पाटिल। सर ब्लैक मांबा कहाँ मिलता है? क्या चीज? ब्लैक मांबा कौन से स्टेट में मिलता है? हाँ, ब्लैक मामा इंडिया में नहीं है, वो अफ्रीका में रहता। ब्लैक ब्लैक मामा जो सांप है, ये ब्लैक मामा सांप बहुत ज्यादा जहरीला है। वो लगभग 7-8 फुट का लंबा होता है और बहुत ज्यादा जहरीला है। मगर वो हमारे एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका में है। यस, ऋषभ पाटिल। ऋषभ। सर आप सर सांप को पता कैसे चलता है कि कोई मुझे पकड़ने आ रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि पहली बात तो सांपों को कान नहीं होते। सांपों को कान नहीं होते हैं, मगर फिर भी उसको आहट होती है, महसूस होता है, क्योंकि उसका जो बॉडी स्किन है, ये उसका कान जैसा काम करता है। हम अगर किसी एरिया में सांप अगर दुबक के बैठा है और उसके पास में से हम अगर क्रॉस होते जाते हैं, तो हमारे पैरों की जो आहट होती है या जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन या कंपन जिसको बोलते हैं, ये कंपन उसको उसकी स्किन जो है, उसकी स्किन को महसूस होता है। वो मतलब सेंस करता है कि समथिंग इज देयर। सर मैं जागृति माली बोल। हाँ हाँ, तो जो कंपन होता है, ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से उसको महसूस होता है कि समथिंग इज देयर, कोई वहां आ रहा है। उसको कान नहीं होते, तो जो स्पर्श संवेदना है, उससे उसको समझता है। सर मैं एक क्वेश्चन। ओके सर। 1 minute, वन बाय वन। पुष्पेंद्र, आस्क योर क्वेश्चन। है वो सर, वाइपर में और कोबरा में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर एंडाकोंडा की शेर में होता है। हाँ, बाद में जवाब दूंगा आपका। तो पहली बात, जो पहले मतलब स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा, उसकी मैं जवाब देता हूँ कि कोबरा बोले तो वेनमस स्नेक है, उसको मराठी या हिंदी में नाग बोलते हैं। नाग सुना आपने? नाग सुना है ना, कि जिसको फना होती है, हुड होता है, हुड। यस सर। यस हाँ, सर। तो हुड जिसको होता है, उसको क्या मराठी हिंदी में उसको फना बोलते हैं, तो उसको नाग बोलते हैं। ये जहरीले जो हमारे तरफ सांप है, उसमें का पहला सांप है नाग। ये चूहा खाने वाला सांप है और हाईली वेनमस है। और जो वाइपर आपने बोला, या उसको मराठी में बोलते हैं घुनस, तो ये वाइपर एक जाति है, प्रजाति है। उसके मतलब पाइथन जैसी उसकी बॉडी है, इसलिए जब कोई भी वाइपर अगर निकलता है, तो लोग हमको वही बोलते हैं कि हमारा तरफ अजगर निकला, मगर वो अजगर नहीं है, वो वाइपर है, वाइपर जाति का सांप है। तो वाइपर और कोबरा दोनों भी सांप बहुत जहरीले हैं, मगर वो दोनों भी वैरायटी अलग है। अंडरस्टैंड? यस, नेक्स्ट विजय पाटिल। प्रतीक पाटिल, यस सर। आस्क योर क्वेश्चन। सर ऐसा हाँ, सांप ज्यादा कहाँ पे होते हैं? क्या चीज? सांप ज्यादा कहाँ पे होते हैं? हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा है, या जो अड़चन है, या इसको मतलब डंपिंग एरिया है, वहाँ सांप ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो छुपने के लिए उनकी जगह होती है। और वहाँ उनका जो फीड है, या जिसका मतलब चूहा मेंढक कहाँ होते हैं, जहाँ अड़चन है वहाँ सांप होते हैं। अंडरस्टैंड?
जो साफ सुथरी जगह है, साफ सुथरी जगह में कोई भी सांप ने आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ सुथरी जगह ये सांप की रहने की जगह नहीं है। तो जो डंपिंग एरिया है या कूड़े कचरे की जगह है या गटर का जो रैम्स है कि जहाँ छुपने के लिए जगह है, या बहुत सारे ईंटें होती है ना, ईंटें अपने घर के अड़ोस पड़ोस में जो ईंटें पड़ी रहती है वहाँ सांप होते हैं, क्योंकि जो ईंटों में जो टेम्परेचर मेंटेन करने की क्षमता होती है, इसलिए सांप वहाँ ज्यादा होते हैं। Yes. Next, Ansh, ask your question. Sir, हाँ, what is the difference between Indian cobra and Russell's viper? ये रिपीटेड सवाल है, इसके पहले मैंने इसका जवाब दिया। डिफरेंस दोनों में यही है कि सिमिलरिटी तो एक है कि सेम थिंग ऐसा है कि सेम थिंग, तो पहली बात तो कि दोनों वेनमस स्नेक है, और डिफरेंस ऐसा है कि कोबरा ये फन वाला होता है और वाइपर ये दूसरी जाति का सांप है। जो नाग होता है, नाग का जो जहर है, नाग का जो जहर है ये हमारी जो जो नर्वस सिस्टम है ये फेल करता है। नाक जो होता है, नाक का जो जहर है, नाक का जहर हमारा नर्वस सिस्टम फेल करता है। और जो वाइपर होता है, ये वाइपर हमारा खून का प्रॉब्लम लाता है, मतलब हमारे जो खून का क्लॉटिंग होता है, तो ये मतलब हमारा हीमोटॉक्सिक है वो। मतलब नाक का जो जहर है ये न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक, और वाइपर का जो जहर है ये हीमोटॉक्सिक है। मतलब जो पहला सांप है ये हमारी नर्वस सिस्टम फेल करता है, और वाइपर क्या करता है, हमारा मतलब किडनी फेल करता है। तो ये डिफरेंस है, आगे समझ में। Okay. Next one is भाविक सोनवणे. सर, डेथ एडर कहाँ पाया जाता है? पफ एडर, पफ एडर हमारे इंडिया में नहीं है। ये भी मतलब ये जो दूसरी कंट्री जो है, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्री है, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, उधर पाए जाते हैं पफ एडर। पफ एडर भी बहुत ज्यादा हेवी वेनमस स्नेक है। जो रेत वगैरह होती है ना, रेत वहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में, डेजर्ट में। संकेत पाटिल. सर, यस, उड़ते हैं क्या? आस्क योर क्वेश्चन। सर, सांप फ्लाइंग करते हैं क्या? अजय, सर, स्नेक फ्लाइंग करते हैं क्या? हाँ, स्नेक फ्लाइंग करता है, मगर फ्लाइंग का मतलब जो कि हमारे जो पक्षी है, पक्षी फ्लाई करते हैं कि नहीं, पक्षी फ्लाई करते हैं कि नहीं, तो पक्षी फ्लाई करते हैं, क्यों फ्लाई करते हैं, क्योंकि उनके जो विंग्स होते हैं वो विंग की वजह से वो फ्लाई करते हैं। मगर सांपों को आपने कहीं विंग दिखा है क्या? नहीं। तो पक्षियों का जो विंग है, और मतलब पक्षियों का या बर्ड्स का जो फ्लाइंग है और स्नेक का फ्लाइंग, ये दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि सांप ये फ्लाइंग करते हैं मगर वो विंग के बावजूद फ्लाइंग करते हैं। तो फ्लाइंग का मतलब क्या होता है कि वो जैसे अभी किसी पक्षी को या किसी बर्ड को एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर अगर जाना है, तो वो उसके जो पंख होते हैं या उनके जो विंग है उनको फड़फड़ा के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्लाइंग। मगर सांप का जो फ्लाइंग होता है तो ये बिना पंखों के द्वारा होता है। मगर कैसे होता है कि कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जिसको गोल्डन ऑर्नामेंट स्नेक ऐसे बोलते हैं, गोल्डन ऑर्नेट स्नेक, नाम लिख लीजिए आप, गोल्डन ऑर्नेट स्नेक। ये हमारे इंडिया में सिर्फ जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के जो बड़े बड़े जंगल है वहां पाया जाता है ये फ्लाइंग स्नेक। तो ये सांप क्या करता है कि ये दूसरे सांपों की तरह ऐसा लैंड में या जमीन पे रेप्टाइल नहीं करता। ये क्या करता है, अगर उसको एक बड़े पेड़ पर से अगर दूसरे पेड़ पे अगर जाना है, तो वो जो एक साइड का जो टॉलेस्ट पेड़ होता है, बड़ा से बड़ा पेड़, उस पे चढ़ता है, और उसके बाद में जो छोटा पेड़ है कि जहाँ उसको जाना है वो चुनता है कि मेरे को ये पेड़ पे जाना है। तो वो बड़े पेड़ पर से वो ऐसे डाइव लगाता है, और जो डाइव है उसको हम फ्लाइंग बोलते हैं। जैसे हमारा मेंढक देखा आपने, मेंढक भी एक बड़ी फ्लाई करता है कि नहीं, तो वो उड़ता नहीं है, तो सिर्फ वो डाइव मारता है। तो सांपों के डाइविंग को फ्लाइंग बोलते हैं, ये ध्यान रखो आप। Yes. Next, अनुराग मोरे. सर, यस, दुनिया में सबसे बिग सांप कौन सा है? क्या चीज? दुनिया में सबसे बिग सांप कौन सा है? आपका सवाल नहीं मेरे को समझ में आया। अरे मतलब कि सांपों में से
सबसे बड़ा सांप कौन सा है? हाँ, देखिए एनाकोंडा, ये जो पाइथन है, एनाकोंडा अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका तरफ। तो एनाकोंडा ये लंबाई में सबसे ज्यादा लंबा सांप है, एनाकोंडा। और हमारा जो इंडियन वर्जन है उसको इंडियन रेटिकुलेटेड पाइथन बोलते हैं। हाँ, इंडियन रॉक पाइथन या इंडियन रेटिकुलेटेड पाइथन। हमारे इंडिया के जो पाइथन है ये भी लंबे होते हैं, मगर जो एनाकोंडा है वो सबसे ज्यादा लंबा है। अंडरस्टैंड? यस, नेक्स्ट निहार पाटिल। निहार पाटिल, ये निहार हमेशा ऐसे करता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ज्योति महाजन, संकेत महाजन। सर, यस, ज्यादा मनी और सांप किधर पाए जाते हैं? रिपीट करो। मनी और सांप ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? मनियार सांप हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। हमारे जलगांव में भी सभी एरिया में पाए जाते हैं। तो मनियार सांप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन क्रेट, ये हमारे जो 4 जहरीले सांप है कि जिनको हम बिग 4 बोलते हैं। ये जो जहरीले सांप है उसमें से मनियार नाम का जो सांप है ये पूरा सा ब्लैकिश कलर का होता है और उसके ऊपर सफेद बैंड्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन क्रेट। ये सांप सिर्फ रात को निकलता है, सिर्फ रात को, इसलिए हम उसको बोलते हैं निशाचर। निशाचर नाम में ही सब कुछ है कि वो सिर्फ रात को ही निकलता है। और हमारा, हाँ, ओके। ऋषभ पाटिल, डोंट इंटरप्ट द गेस्ट। If you want to ask question, you can write yes in the chat box. Okay, now next is Sakshi Mahajan. Sir, what is different into and snakes? रिपीट करो। सर, ईल और स्नेक्स में क्या डिफरेंट होता है? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया सर, आप रिपीट करो सर। साक्षी क्लियरली बोलो बेटा, क्या है तो? सर, ईल और स्नेक्स में क्या डिफरेंस होता है? ईल और स्नेक में क्या डिफरेंस होता है? ईल 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 ना? यस 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 सर। हाँ, ईल जो है ये स्नेक नहीं है। वो दिखने में सिमिलर है, स्नेक जैसा है, मगर ये ईल नाम का ये फिश है। ईल दिखने में सांप जैसा ही है, मगर वो फिश है, ये उसमें डिफरेंस है। यस, नेक्स्ट वन इज अजिंक्य राव पाटिल। यस सर, सांप जब काटते तब क्या करना चाहिए? सांप काटे तब? यस सर। सांप जब काटते तब ना? आपका सवाल ये है ना कि सांप काटने के बाद में क्या करना है? क्या करना चाहिए हमें, मतलब फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? हाँ, यस यस यस। देखिए, पहली बात तो सांप कहाँ काटता है हमको? या तो हाथ को काटता है या तो पैर को काटता है। और हाथ और पैर हमारे ये मूविंग ऑर्गन्स है। हाथ और पैर हमारे मूविंग ऑर्गन्स है। और सांप कहाँ काटते हैं, क्यों काटते हैं? कि उनको मतलब जब डर लगता है। और हमारे हाथ या पैर कैसे मूविंग ऑर्गन्स है, मतलब 90% सांप हमारे हाथ या पैर को ही काटते हैं। इसलिए अगर किसी को हाथ को अगर सांप ने काटता है, यहाँ अगर काटता है सांप, तो यहाँ काटने से ऊपर लगभग 1 या 1.5 फीट डिस्टेंस जो होता है, मतलब जहाँ सांप ने काटा है वहाँ से 1 फीट डिस्टेंस पे हम उसको बैंड लगाना या रिबन लगाना या कोई मतलब जिसको हमारा स्कार्फ रहा उससे बैंड कर देना, उसको मतलब बांध देना, मीडियम प्रेशर से बांध देना कि जो जहरीला सांप काटने के बाद में जो जहर होता है ये हमारे हार्ट में जाने के लिए टाइम लगे। हार्ट हमारा यहाँ होता है, अगर यहाँ जहरीले सांप ने काटा है तो जहरीले सांप ने काटने के बाद में जो जहर है ये खून में से डायरेक्ट हमारे हार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी की भेस जो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो जो खून युक्त जो जहर है ये हमारे हार्ट में जाने के लिए टाइम लगता है। इसलिए अगर यहाँ उसको हमने बैंड या पट्टी बांधी तो क्या होता है कि जो खून युक्त जहर है ये हमारे हार्ट में जाने के लिए उसको ब्रेक लगेगा, स्पीड ब्रेक जैसा स्पीड कम हो जाएगा उसका। तो जिस आदमी को मतलब हम आधा घंटे में बचा सकते हैं, तो पट्टी लगाने से हम उसकी जान 1 घंटा बचा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एड यही है
कि सांप के काटने के बाद में उसको आप पट्टी लगा लो और कोई भी उसको इलाज करना नहीं, सीधा का सीधा सिविल हॉस्पिटल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कि जहाँ सांपों से उसका इलाज होता है वही करना चाहिए और कुछ नहीं करना। ओके, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन लेते हैं अभी। सुगत भगत सर, स्प्लिटिंग कोबरा ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? हाँ, किंग कोबरा हमारा नो एशिया सर, में स्प्लिटिंग हमारा जो कोबरा। एशिया कोबरा और किंग कोबरा में फर्क ऐसा है कि किंग कोबरा जो हमारा इंडियन कोबरा है, इंडियन कोबरा ज्यादा से ज्यादा 6 फीट लंबा होता है, मगर जो किंग कोबरा है तो किंग कोबरा ज्यादा से ज्यादा 18 या 20 फुट तक लंबा होता है। 18 या 20 फुट तक किंग कोबरा ये बड़ा होता है और किंग कोबरा हमारे पूरे एशिया में पाया जाता है। एशिया में बोले तो जैसे इंडिया में जो साउथ इंडिया है, इंडिया का जो साउथ इंडिया जो पार्ट है जैसे केरल, असम, जो नीचे का जो पार्ट है ये साउथ इंडिया में किंग कोबरा पाया जाता है। उसके बाद में श्रीलंका, म्यांमार, ये जो देश है मतलब पूरे साउथ इंडिया में या साउथ एशिया में किंग कोबरा पाया जाता है। यस, नेक्स्ट इज रुचिता। सर, इंडिया में सांपों की कितनी प्रजाति होती है? इंडिया में अभी तक 282 स्नेक का जो क्वांटिटी पाया गया है, 282। यस, नेक्स्ट सानवी संगपाल। सर, जलगांव में कौन सा सांप जहरीला है और उसे कैसी प्रिकॉशन लेनी चाहिए? हमारे जलगांव में 4 से 6 जाति के सांप जहरीले हैं। हमारे जलगांव में या जलगांव जिले में 4 से लेकर 6 सांप ये बहुत ज्यादा जहरीले पाए गए। यस, एंड लास्ट वन इज लव बाविस्कर। सर, शेलाटी नाम का सांप भी जहरीला होता है क्या? नहीं, बिना जहर का। वो शेलाटी नाम का जो सांप है उसको मराठी में रुका सर्प बोलते हैं, रुका सर्प या रुका स्नेक बोलते हैं उसको। ये सिर्फ पेड़ पे रहने वाला सांप है, 100% या 100% ये पेड़ पे ही रहने वाला सांप है। और वो इतना पतला होता है कि पेड़ पे अगर वो जाता छुप जाता है तो दिखता नहीं इतने आसानी से। हरे और काले कलर का होता है, हरे पीले सफेद कलर का ये होता है। उसका एक्चुअली साइंटिफिक नेम है रुका स्नेक, मगर हम उसको लोकल नाम दिया है शेलाटी। ये बिना जहर का सांप होता है। Yes, and okay, last is Lipsha Pritam, and question answer hour is complete. सर, वो जो स्नेक उनके हेड जब मतलब उठाते हैं उसके बाद एक जगह पर उनका एक दिखाता है कि वो यू टाइप का जैसा होता है, वो क्या होता है? हाँ, वो कोबरा नाम का जो सांप है इसको नाग बोलेंगे। यहाँ थोड़ी देर में आपको दिखा सकता हूँ मैं। जो कोबरा नाम का जो सांप है इसको मराठी या हिंदी में नाग बोलते हैं। उसका जो हुड होता है, उसका जो फना होता है, उसके ऊपर वो सिर्फ निशान ही है, निशान होते हैं वो मतलब वो सांप का वो आइडेंटिटी है। कुछ नाग जाति के सांपों पे वो निशान होती है, कुछ पे वो निशान नहीं होती है। ये सिर्फ वो आइडेंटिटी उसका और कुछ नहीं। यस, एंड कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखो। मतलब हम उनको पूछेंगे। अभी मुझे संकपाल जी दिख रहे हैं कि संकपाल जी आप बताइए आपको कैसा लगा, वाडे सर हमारे लिए टाइम निकल कर आए, इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, तो आप बताइए थोड़ा उनके बारे में। गुड मॉर्निंग सर। जो अभी जो इंफॉर्मेशन दी है सर ने, वाडे सर ने, ये बहुत ही अच्छी थी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव इनका लेक्चर था, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जिनके राव पाटिल के भी पेरेंट्स है, वो भी कैमरा ऑन करेंगे और 2 शब्द बोलेंगे वाडे सर के बारे में और इस लेक्चर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैमरा कीजिए। यस सर, मराठीत बोलू शकते का? यस, मी मराठीच आहे। सर, आमच्या इथे म्हणजे आम्ही विद्यापीठ परिसरात राहतो। उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात? हो, विद्यापीठ परिसरात। तर तिथे म्हणजे असं एका दिवसात आम्हाला ते सापांचं असं दर्शन होतच असतं नेहमीच। बरोबर। हा, तर म्हणजे असं हे मुलं आहे ना, ते पक्ष्यांचे अंडे वगैरे असतात आणि छोटे छोटे पिलंही असतात झाडांवर। बरोबर।
तर बऱ्याचदा ते मुलांना असं त्यांच्याशी असं वेगळा लगाव वाटतो त्यांना आणि पाहतात की तिला असे करून चोचीत दाणे घेतात वगैरे असं, म्हणजे आम्ही ते खूप पाहतो तसं झाडांवर. ओके पण ओके. बऱ्याचदा असंही होतं की ते साप येऊन ते पिलं खाऊन जातात. हा हा. तर तेही मुलं पाहतात. तर त्यावेळेस त्यांना असं हे होतं की आपण कसं प्रोटेक्शन करू शकतो मग त्या पिलांचं. असं बुलबुलचे पिलं हा, असतात. मॅडम. हा हा, आता मी तुम्हाला सांगतो ह्याच्यामध्ये कसं आहे की ही आपली भावना झाली, ही आपली भावना झाली की एखादी छोटे पिल्ल आहे आणि तिथे साप आला आणि त्या सापाने त्याला मारायचा प्रयत्न केला, खायचा प्रयत्न केला, तर प्रोटेक्शन करायचं होतं. हे पूर्ण निसर्गाच्या विरुद्ध आहे. तुमच्या भावना एकदम चांगल्या आहे, तुमच्या भावना एकदम चांगल्या आहे, पण तुमची जी भावना ज्या चांगल्या आहे त्या निसर्गाच्या विरुद्ध आहे. कारण निसर्गामध्ये एक जीव दुसऱ्याला खाऊन जगत असतो, बरोबर आहे. आणि तो पक्ष्याचे पिलं खातो किंवा पक्ष्याचे अंड खातो साप, हे त्याचं काम आहे, नैसर्गिक काम आहे. त्याला आवड नाहीये, ते त्याचं खाद्य आहे. आणि आपण जर त्याला प्रोटेक्शन केलं किंवा त्याला खाऊ दिलं नाही ना, तर आपण निसर्गाच्या विरुद्ध काम करतोय. तर हे निसर्गाचं चक्र आहे, निसर्गाचं काम निसर्गाला करू द्यायचं. आपल्या भावना चांगल्या आहे, पण हे नैसर्गिक कामामध्ये आपण डिस्टर्ब नहीं करायचं. एंड लास्ट लव बाविस्कर के पेरेंट्स भी है, मुझे लगता है उन्होंने यस लिखा है क्या पवन बाविस्कर जी? यस सर, यस सर। यस सर, आप बोलिए इस लेक्चर के बारे में, वाडे सर के बारे में, कैसा लगा आपको, आपने अटेंड किया तो? सर बहुत बढ़िया लेक्चर रहा। Thank you. सर ने बहुत सारी जानकारी अच्छी तरह से दी, जिसमें हम सांपों को पहचान सकते हैं, कौन से जहरीले हैं, कौन से बिना जहरीले हैं। उसमें Yes, yes. मेरा एक सवाल ऐसा था सर कि अगर सपोज अचानक हमारे सामने कौन सा भी सांप आ जाता है तो इंसान डर जाता है, तो पहली स्टेप सही है, हमने सही। क्या करना है? हाँ सर, आपको 1 मिनट में उसका जवाब दे देता हूँ। तो पहली बात तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि दुनिया में सिर्फ एक ब्लैक मामा नाम का आप नाम सुना होगा, ब्लैक मामा। हाँ ब्लैक मामा नाम आपने सुना होगा, तो दुनिया में सिर्फ एक ही सांप ऐसा है और वो हमारे इंडिया में नहीं है। पहली बात तो क्या है कि ब्लैक मामा नाम का एक सांप ऐसा है कि यही सांप दुनिया में ऐसा है कि भले आप अपने रास्ते से जा रहे हो, अगर ये 20 फुट या 30 फुट के डिस्टेंस के ऊपर पेड़ पे अगर रहा, तो ये 30 फुट के डिस्टेंस से भले आप उसको आपने छेड़ा नहीं होगा, फिर भी वो पेड़ पे से नीचे उतर के आपको काट सकता है। दुनिया में एक ही सांप है, आगे समझ में, कि वो बिना वजह आपको काट सकता है। हाँ, मगर ओके सर। वो हमारे इंडिया में नहीं है। बाकी इंडिया में सभी सांप ऐसे है कि वो पहली बात तो बिना वजह आपको काटेंगे नहीं, बिना वजह आपको अटैक करेंगे नहीं। आगे समझ में सर? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो बिना वजह आपको काटेंगे नहीं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैंने जैसे बोला कि हेल्पलाइन नंबर आपके पास में रखिए, हमको कांटेक्ट कीजिए, हम प्रॉपर गाइड आपको करेंगे। यस ओके हमारे सर, कुछ थैंक यू सर। टीचर्स भी ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो टीचर को कुछ पूछना है तो टीचर पूछ सकते हैं सवाल, या फिर इस प्रोग्राम के बारे में बोल सकते हैं। यस सर, लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, बट मेरा एक सवाल है कि सर आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या कि आपको कोई सांप ने या किसी ने काटा हो ऐसा इस तरह से, तो आपने क्या किया उस वक्त? हाँ मैडम, लकीली तो पहली बात तो मैं एजुकेटेड हूँ और मतलब शास्त्र शुद्ध सांपों का अभ्यास किया हूँ, इसलिए जो स्टंटबाजी हम नहीं करते। स्टंटबाजी बोले तो चमकोगिरी हम नहीं करते, सांप को सांप समझ के उसको ट्रीट करते। इसलिए दुर्भाग्य से ऐसी कोई घटना नहीं हुई या ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कि मैं कोई सांप पकड़ने गया और गलती से सांप ने मेरे को काटा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सिर्फ हमको जैसे जंगल में सांप छोड़ने जाते हैं या तो कभी बहुत सारे सांपों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं कि अगर वो जख्मी रहे, लोगों ने मार दिया या उस पे से गाड़ी गया, तो उनको हाथ में पकड़ के अपने को हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे में 2 या 3 बार उसके जो दांत है, जहरीले सांपों के दांत काटे लगे, तो हमको मालूम है कि हम ऑपरेशन करने वाला सांप हाईली वेनमस है, उसका दांत अगर लग जाता है तो हम उसको इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट अपना कर लेते हैं, तो हमारी जान बच जाती है। मगर ऐसा स्टंटबाजी से हमको कोई दुर्भाग्य से ऐसी घटना नहीं हुई। ओके सर, एंड सर बच्चों ने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बच्चों ने कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो भी बता दीजिए। हाँ जी, जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उन्होंने कहाँ पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, आप बताओगे बच्चों को तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें बाहर नहीं जाना है जब वो खेलते हैं ना। तो हाँ सही है, सही है, अच्छा सवाल आपका। तो देखो बच्चों को स्नेक बाइट के चांसेस कब है, तो बच्चे मतलब बहुत भोले होते हैं कि मतलब हमारे घर में अगर इसको कूड़ा कचरा रहा, बहुत सारे लोगों के यहाँ डंपिंग होता है कि मतलब अनावश्यक सामान जो है, अनावश्यक सामान
हमारे पेरेंट्स जमा करके रखते हैं कि जिस चीज़ की जरूरत नहीं रही, जिसको स्क्रैप बोलेंगे, कि जो बेचने लायक है, फिर भी हमारे बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अटाला जिसको बोलेंगे, स्क्रैप घर में अंदर वो जमा करके रखते, और वहाँ गलती से अगर कोई सांप गया है और छुप के बैठा है तो बच्चों को ये मालूम नहीं रहता, वो उसका नेचुरली कोई चीज़ उठाने जाता है तो उसको स्नेक बाइट हो सकता है। या बहुत सारे बच्चों को आदत है कि अगर घर के पास में अगर कोई जिसको बोले कि बिल है या कोई मतलब ऐसी सांप की छुपने के लिए जगह है, वो बच्चों को मालूम नहीं रहता, वो गलती से अगर उसने वहाँ हाथ डाला तो ऐसे में बच्चों को स्नेक बाइट के चांसेस है। तो बच्चों को बोले कि कोई भी चीज उठाने जाएंगे तो जरा उसको मतलब सावधानी से उठाएं, तो वैसे मतलब स्नेक बाइट के केसेस नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मनीष बोरसे, इनके पेरेंट्स है क्या? मनीष बोरसे पेरेंट्स है क्या? पेरेंट्स को कुछ पूछना है तो बोलेंगे मनीष। यस सर, नमस्ते। यस यस बोलिए मैडम। नमस्ते सर। यस सर, ये नागिन प्रकार वो कौन सा स्नेक होता है सर? वो कौन सी जाति में आता है? रिपीट कीजिए। नागिन प्रकार है सर, वो कौन सी जातियों में आता है? उनके काटने से तुरंत आदमी की मौत हो जाती है। नाग और नागिन एक स्पेसीज है, जिसको मैंने बोला ना आपको, नाग ये मेल होता है और नागिन ये फीमेल होती है, जिसको कोबरा बोलते हैं। तो नागिन कोई अलग नहीं होती है, नागिन बोले तो नाग की फीमेल, ऐसा है। ये जहरीले सांप होते हैं बहुत, और हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। जैसे अगर सर ने अगर परमिशन दिया तो मैं आपको थोड़ी देर में उसको ऑन ग्राउंड दिखा सकता हूँ। कोई भी नाग या नागिन जैसे बोलते ना कि सांपों के सब सेक्सुअल ऑर्गन से इंटरनल होते हैं, इसलिए सामने देख के आप बोल नहीं सकते हो कि ये नाग है या नागिन है। अच्छा, बच्चों को देखना है क्या रियल में सांप? यस यस सर, यस ओके ओके। और कोई सवाल तो नहीं? और कोई सवाल तो नहीं आपके मन में? लास्ट में मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सांप होगा तो दिखाइए और फिर हम लोग हमारा लेक्चर ओवर करते हैं। श्योर। देखिए, पहले बात तो हम सांप पकड़ते हैं या किसी की जान बचाते हैं तो मगर सांप अगर डंपिंग करके रखते नहीं है। जैसे हमको लिबर्टी चाहिए, वैसे सांपों को भी लिबर्टी चाहिए, इसलिए हम उसको तुरंत पकड़ के तुरंत उसको उसका जो फॉरेस्ट लैंड है या उसका नेचुरल जो जगह है वहाँ छोड़ देते हैं। मगर कल सर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि बच्चों को अगर एक या दो सांप अगर दिखाते हो तो मतलब बच्चों का जो स्टडी अच्छा हो जाएगा। और लकीली मैंने शाम को एक सांप रेस्क्यू किया और उसको आज छोड़ने जाना वाला था, मगर सर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया तो मैं उसको आपको दिखा के उसको 2 या 3 बजे उसको तुरंत उसके जो नेचुरल जगह है उस पर उसको छोड़ दूंगा मैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं होंगे तो मैं आपको 1 या 2 सांप ऑन ग्राउंड दिखा सकता हूँ। यस यस, अभी सांप देखेंगे और सवाल पूछना है। ओके, वेट कीजिए 2 मिनट सिर्फ। मैं आपको बाहर मेरा जो हाउस एरिया है मतलब वहां जाके आपको उसको दिखाता हूँ। ओके ओके सर, ओके। बंदों को गुरु आप देखो ऐसे। सर, सांप क्या खाते हैं? ये कौन पूछ रहा है सवाल? अभी मत पूछो बेटा, अभी वो दिखा रहे हैं ना हमें सांप, रियल में सांप देखो। ओके वाडे सर, आपका कैमरा ऑफ है शायद। दिखेगा? यस यस, दिख रहा है, दिख रहा है। आवाज आ रही है क्या? नो सर। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है।
अभी आई? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। अभी आ रही आवाज? क्लियर Yes. दिख रहा? यस सर। अभी दिख रहा है? यस यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके पीछे निशानी दिख रही है आपको? यस। यस सर। यस सर। यस सर। सर आपको डर नहीं लगता? नहीं दिख रहा है? और दिखाऊं? यस सर। यस सर। दूसरा सांप दिखाता हूँ। नाही अगं सरांनी जंगलात फोडणार होते पण आहे ना मी तुमच्या सरांनी सांगितलं होतं की पोरांना दाखव जा. अंशिका तेरी आवाज आ रही है बेटा? अंशिका माइक म्यूट करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सुनो अभी देख लो, क्वेश्चन बाद में। अभी क्वेश्चन आंसर और हो गया, 1 घंटा हो गया है। ऐसे करेंगे तो 2-3 घंटे लेक्चर चलेगा। सर को भी काम है ना दूसरा, वाडे सर को। अभी और एक सांप देखो, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा और फिर लेक्चर और होगा। एक बिना जहर का सांप है। एक बिना जहर का सांप है। ये जो सांप है इसके काटने से कोई भी आदमी मरता नहीं है, मगर ये बहुत जोर से काटने वाला सांप है। देखा? दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। इसको सैंड बोआ नाम का सांप है। बोआ दुर्क्या घुनुक बोलते हैं इसको। या मिट्टी खाया सांप बोलते हैं इसको। ये बिना जहर का सांप है मगर बहुत जोर तेजी से काटता है। देखा आपने? यस सर इसका मुंह दिखाओ. यस 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 दिख रहा है. ये उसकी टंग भी दिख रही है ना, टंग. यस सर. हाँ, ये उसकी आंखें है, ये उसका टेल है. सर उसके कान का, क्या बोले? उसके कान का है. नहीं, सांप को कान नहीं होते. ऋषभ पाटिल जी, हमने कब से पढ़ा है कि सांप को कान नहीं होते. नो मोर क्वेश्चन. रख दो. यस 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 सर, यस सर. यस, तो अभी हाँ बच्चों, आपने भी जो लेक्चर देखा अच्छा लगा क्या? मजा आया क्या? आपको समझ में आया क्या? यस बहुत मजा आया. यस सर. यस सर. यस सर. यस, तो बहुत अच्छा लगा. सर को आप लोग, वाडे सर आप जरा एक मिनट. वाडे सर, वाडे सर, अभी आप सारे बच्चे एक साथ में सर को थैंक यू वेरी मच बोलेंगे. ओके, मैं सर को ऑनलाइन बुलाता हूँ. सारे बच्चे एक साथ में बोलेंगे सर को थैंक यू वेरी मच. वाडे सर. यस यस यस, मैं आपको देख पा रहा हूँ. हाँ यस सर. इस कैमरा, रुको रुको बच्चों, रुको जरा. दरवाजा दिख रहा है वाडे सर. बैक कैमरा चालू है शायद, फ्रंट कैमरा. यस यस यस. तो वाडे सर, आपने आपका अमूल्य टाइम हम लोगों को दिया, उनके बच्चों को दिया, और हमें इतना गाइडेंस किया. कैमरा भावे जी म्यूट करो नर बाबा. भावे जोगी. हाँ यस. तो
रिस्पेक्टेड श्री वासुदेव वाडे सर, इन्होंने आज हमें इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया, प्रैक्टिकल दिया, जो कि बच्चों को लाइफ टाइम याद रहेगा। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, यहाँ पर सारे पेरेंट्स भी वो लेक्चर अटेंड कर रहे थे। इतना हेल्पफुल जो लेक्चर है वो मतलब टीचर्स के और बच्चों के दोनों के ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो श्री वाडे सर का मैं केंद्रीय विद्यालय एनएमयू जलगांव, हमारे प्रिंसिपल सर शायद अभी कुछ सीबीएसई का काम होगा तो लैब में होंगे, इसलिए सर नहीं ज्वाइन हो पाए, लेकिन प्रिंसिपल सर की ओर से और केंद्रीय विद्यालय एनएमयू जलगांव की ओर से मैं श्री वाडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट सांपों के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें भविष्य में भी कभी मदद लगे तो मदद करना और हमें मार्गदर्शन करते रहना। अभी सारे बच्चे एक साथ में, सारे बच्चे वाडे सर को एक साथ में थैंक यू वेरी मच बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं श्री वाडे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं, और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अभी बच्चों आप लोग भी लेफ्ट हो सकते हो, कंटिन्यू 1 घंटे से लेक्चर चल रहा है, अभी हम लोग बात करेंगे कल के दिन। ओके, जानकारी देने के लिए बाय सर।